अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इकनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़िकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंडी का गोशवारा तलब। हमने पहले जो टॉपिक में पढ़ा था वो कानून तलब पढ़ा था। उसमें हमने एक फ़र्द के गोशवारे को देखा और उसकी डायग्राम बनाई कि किस तरह से कीमतें हैं और वो किस तरह से उस कीमत पर डिमांड कर रहा है, तलब कर रहा है, यानी कि कीमत कम हो रही है तो तलब हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज जो हम पढ़ेंगे मंडी के गोशवारा तलब को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ख़रीदार हैं, मुख्तलिफ सार्फिन हैं, वो मुख्तलिफ अशिया को मुख्तलिफ कीमतों पर ख़रीदते हैं। उनकी जो मजमूई तलब होती है, जब उनको इकट्ठा करेंगे, मजमूई तलब जो उनकी कहलाएगी वो हमारी मंडी की तलब कहलाएगी। यानी कि एक मार्केट में, एक मंडी में क्या डिमांड और क्या तलब हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है बेटा कि मंडी की तलब से मुराद शय की वो कुल मिकदार ली जाती है जो मुख्तलिफ सार्फिन अशिया की मुख्तलिफ कीमतों पर तलब करते हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ जो सार्फिन हैं अशिया की मुख्तलिफ कीमतों पर क्या करते हैं, उसको तलब करते हैं, उसके डिमांड करते हैं। फिर जब वो इसकी तलब होती है, इनकी डिमांड होती है मुख्तलिफ सार्फिन की, फॉर एग्जांपल हम कोई से 3 सार्फिन 4 सार्फिन ले लेते हैं, उन सार्फिन की जो हम तलब है उसको जब हम जमा कर लेते हैं, कुल कर लेते हैं, तो वो उसका क्या कहलाती है, मजमूई तलब कहलाती है। देखिए इसका गोशवारा और डायग्राम से इसकी हम देखते हैं। गोशवारा में देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारे पास घी की कीमत। पहले कॉलम में हमारे पास है घी की कीमत, जबकि दूसरे कॉलम में हमने रखा सार्फिन की इनफरादी तलब को। नेक्स्ट तीसरा कॉलम है हमारे पास मजमूई तलब। लेकिन हमारे पास ये जो सार्फिन की इनफरादी तलब है, यानी कि इंडिविजुअली अलहदा सार्फिन, हर सारिफ किस तरह से तलब करता है, क्योंकि हर सारिफ की अपनी एक जहनी कैफियत है। वो अपने जहन के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक क्या करेगा, तलब करेगा, डिमांड करेगा, उसकी मांग करेगा, ख्वाहिश करेगा। देखिए हमारे पास कितने हैं इनफरादी, A, B, C, यानी कि हमने 3 सारिफ को लिया है। देखिए हमारे पास कीमत है 10 पे हमने क्या किया, सारिफ A को देखते हैं। 10 पे कीमत क्या है सारिफ A की, 2 है, जबकि 6 पे हमारे पास क्या है, सार्फिन की इनफराद 4 हो गई है, 2 पे क्या हो गई है, 6 हो गया। यानी कि कीमत जो है हमारी कम हो रही है, लेकिन ये जो सारिफ A की या अलिफ की या पहला सारिफ जो है, इसकी जो हमारे पास तलब है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा सारिफ है, कीमत 10 पे क्या हो रहा है, दूसरे सारिफ की तलब 4 है, जबकि 6 पे क्या है, 6 है इसकी, 2 पे क्या है, 8 है। यानी कि दूसरे सारिफ की जो तलब है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारी कीमत जो है बच्चे वो कम हो रही है और तलब में इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास C सारिफ है, ठीक है, कंज्यूमर है। अब इसके बारे में देखते हैं। 10 पे उसकी 6 है, 6 के बाद 8 हुई, 8 के बाद क्या हुई, 10 हुई। यानी कि इसकी जो तलब है वो भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने इसी एक कीमत को देखते हुए हमारी मुख्तलिफ सार्फिन की क्या है, तलब जो है वो मुख्तलिफ है। एक कीमत पर मुख्तलिफ सार्फिन की तलब जो क्या है, मुख्तलिफ है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये मजमूई तलब है, मजमूई तलब में हम लोग क्या करते हैं, सार्फिन की पहली ये जो तलब है, ठीक है, 10 पे, इसको क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं। 6 4 10 और 10 और 2 12। ठीक है, हमारे पास मजमूई तलब क्या हुई, 10 पर 12 हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, 6 और 2 पे भी हमने 18 किस तरह से, 8 6 4, इनको हमने क्या किया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमारे पास क्या आई है, मजमूई तलब 18 आई है। अब हम देखते हैं इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया इधर, डायग्राम में हमने लिया इधर तलब को लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया तलब को, एक्सिस पर हमने क्या लिया, तलब को लिया, जबकि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, कीमत को लिया है। ठीक है, अब हम इस गोशवारे को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी डायग्राम को ड्रा करते हैं। डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहले यूं देखते हैं कि हमारी जो मजमूई तलब है ये किस तरह से, इसका जो कर्व है वो ड्रा होगा। ठीक है, देखें कीमत हमारे पास क्या है, 10 है, 10 पे हमारे पास क्या है, 12 है। हमने इधर इसकी मेजरमेंट की है, 2 का हमने इधर गैप दे दिया है तलब में, यानी कि एक्स एक्सिस में जो मेजरमेंट की है, या हमने जो कीमत में मेजरमेंट की है वो हमने 2 के गैप से दिया है। ठीक है, पहली कीमत हमारी 10 है, 10 पे हमारे पास क्या है, मजमूई तलब 12 है। देखें
कीमत हमारे पास क्या है 10 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे और तलब हमारे पास क्या है 12 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको राइट साइड पे, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 6 है, 6 पे हमारे पास क्या है 18 है, तलब हमारी मजमूई क्या हो रही है इधर 18 हो रही है। 6 हमारे पास कीमत है, हम इसको राइट साइड पे ले गए और हमारे पास क्या है तलब, मजमूई तलब की बात कर रहे हैं। अभी हम इस कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं, इस कॉलम को हमारे पास क्या है 18 है, 18 को क्या करेंगे हम, ये इसका लाइन ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया एक पॉइंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कीमत 2 है, जबकि मजमूई तलब क्या हमारे पास 24 है, 24 है। देखिए कीमत 2 हम इस तरफ लेंगे इसको राइट साइड पे और 24 को हम ऊपर की तरफ, ये हमारे पास क्या आ गया एक पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाने से हमारे पास जो कर्व आता है वो डीडी कर्व कहलाता है। डीडी कर्व यानी कि हमारा मजमूई तलब का खत कहलाता है। ठीक है, डिमांड हमारी क्या है, पूरी मंडी में जो डिमांड है, सार्फिन मुख्तलिफ अशिया को मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदते हैं, तो इसमें क्या हुआ, हमने ये क्या किया उसका शो कर दिया डीडी यानी कि डिमांड, जो कि आपके मंडी की तलब को जाहिर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो बाकी जो हमारे पास कर्व है ये किस तरह से आए हमारे पास कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं 10 पे, अब हम आते हैं कॉलम ए पे, ए सारिफ को देखेंगे। अभी हम जस्ट ए सारिफ को देखेंगे। देखें 10 पे हमारे पास क्या है, तलब क्या है 2 है, 10 पे हमारे पास तलब क्या है 2 है। देखें प्राइस हमारे पास 10 है और तलब देखें ये 2, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको राइट साइड पे एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 6 पे हमारे पास क्या है 4 है, ये हमारे पास 6 है कीमत, 6 को हम इधर ले गए, ठीक है इस तरफ, और ये हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, 4 को ऊपर की तरफ ले गए हमने, इस यहाँ पे क्या बन गया पॉइंट 1 2, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट हमारे पास ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 पे क्या है हमारे पास 6 है, 2 पे हमारे पास क्या है 6। देखें कीमत क्या है हमारे पास 2 है, ये 2 है हमारे पास कीमत, इसको हम ले गए राइट साइड पे और 6 को हमने क्या किया इसको ऊपर की तरफ ड्रा किया। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब आपने मिला, तीनों पॉइंट्स को देखकर हमने क्या किया एक कर्व ड्रा किया, जिससे हमारे पास क्या आया ए सारिफ, ए कर्व आया, यानी कि ए सारिफ जो है उसकी जो तलब का कर्व है वो हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि बी जो हमारे पास सारिफ है इसकी तलब क्या है। इसकी तलब में हम देखते हैं 10 पे क्या है, इसकी तलब क्या है, डिमांड क्या है 4 है। देखें 10 पे क्या है इसकी 4 है। अब हमने क्या किया, ये 10 इसको राइट साइड पे ले गए हम लोग, और इधर जो है हमारे पास ये क्या है 4 को हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया, एक हमारे पास ये नुक्ता आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे है 6, हमने 20 सारिफ को देखना है, 6 पे है 6। अब देखें हमारे पास है ये 6, कीमत क्या है 6, इसको राइट साइड पे ले गए और हमने 6 को ऊपर की तरफ ड्रा किया और दूसरा पॉइंट ये आ गया 1 और 2, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे है 8, 2 पे हमारे पास क्या है 8 है, ये कीमत क्या है आपके पास 2 है, 2 को हम इस तरफ ले गए और फिर 8 को हमने क्या किया इस डिमांड को ऊपर की तरफ ले गए, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिलाया, एक कर्व बनाया, हमारे पास क्या आया बी बी कर्व, यानी कि बी सारिफ की जो तलब है इनफरादी उसका कर्व हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास है सी है, यानी कि सी सारिफ को देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। 10 पे क्या है इसके पास, 10 पे है 6। देखें स्टूडेंट हमारे पास ये 10 है कीमत, प्राइस क्या है 10, हमने इसको राइट साइड पे ड्रा किया और हमने किया 10 पे 6 को हम क्या किया ऊपर की तरफ ले गए, ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे क्या है 8, ठीक है 6 पे 8 है। अब हमने क्या किया, हमारी कीमत हमारे पास है 6 को हमने डरा किया राइट साइड पे और हमने क्या किया 6 पे 8 को हम ऊपर की तरफ ले गए, हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया है। ठीक है,
एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 पे हमारे पास है 10, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है प्राइस 2 है, जबकि ये हमारे पास 2 पे क्या है 10। 2 को हमने क्या किया, इधर ले गए, ड्रा किया राइट साइड की तरफ, और 10 को हम ऊपर की तरफ ले गए। 1 2 3, ये 3 हमारे पास जो नुकात आए हैं, अब हमने इनको मिला देने से हमारे पास एक कर्व आया है, जिसको हमने किसका नाम दिया है, सीसी कर्व का नाम दिया है। हमने इसको सीसी कर्व का नाम दिया है, यानी कि ये हमारे तीसरे सारिफ की इनफरादी तलब है, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले डीडी जो हमारा कर्व है, ये हमने मंडी की तलब को जाहिर कर रहा है, आपका डीडी तलब, यानी कि मुख्तलिफ सार्फिन ने मंडी में जाकर मुख्तलिफ अशिया को ख़रीदा। हमने जब उसका मजमुआ लिया तो ये हमारे पास मजमुआ लेने के बाद ये कर्व जो है, ये आपके मंडी के खत तलब को जाहिर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ए बी सी, जो हमने गोशवारा में लिए ए बी सी, यानी कि हमने मुख्तलिफ सार्फिन को लिया, मुख्तलिफ सार्फिन की इनफरादी तलब को, फिर हमने उसको क्या किया, एक कर्व में उसको जाहिर किया। अब हम ये देखते हैं इसकी वजाहत में। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा, तलब को रखा, ठीक है। और नेक्स्ट पे हमने क्या रखा है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने रखा है घी की कीमत को। एक्स एक्सिस पे हमने तलब को रखा, और वाई पे एक्सिस पे हमने क्या रखा, हमने रखा है इसकी घी की कीमत को। कीमत और तलब के बाहिमी मिलाप से जो डीडी कर्व, डीडी खत हासिल हुआ, वो मंडी का खत तलब है। वो किसका खत तलब, मंडी का खत तलब है। जी स्टूडेंट्स, ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चे।